खुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 कामयाब ऑपरेशंस में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना और खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक हो गए। खुफिया इतलात की बुनियाद पर फोर्सेस ने पहली कार्रवाई में 12 और दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। तमाम हलाक दहशतगर्द भारत की सरपरस्ती और माली मुआवनत से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी वसी ऑपरेशन का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुरम के मुख्तलिफ मकामात पर सैनिटाइजेशन मुहिम शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के दलेर सपूतों को सलाम। कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फ़ख्र है। पाक धरती से फितना और हिंदुस्तान का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। TTP के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा है। TTP को अफगान हुक्काम की लॉजिस्टिक और भरपूर मुआवनत हासिल है। डैनिश सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि TTP ने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर मुताबिक बड़े हमले किए हैं। TTP के हमलों में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। शाम, अफ्रीका और वस्ती एशिया में जंगजुओं की नकलो हरकत तशवीशनाक है। आलमी सतह पर दहशतगर्द ग्रोहों की सरहद पार सरगर्मियाँ रुकन ममालिक के लिए बड़ा खतरा है। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि मैंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी देकर रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा कि जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा और अमरीका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब के बिजनेस फोरम में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि आपको पता नहीं है, आपने लाखों लोगों की जानें बचा ली। पाकिस्तान ने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले बड़ी शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में बड़ी रुकावट करार। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही की गई है। कहा गया है कि ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े ग्रोह करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल हैं। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद भी बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार ज़िंदगी में हमसाया मुमालिक से पीछे रह गए हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के धमकियां में इस खिताब का नोटिस इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाब में ड्यूटी देने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए धमकियां में अल्फाज से मुतालिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश। इजलास में मामले पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द की मुलाकात। सिंध डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पर वज़ीर आला की ब्रीफिंग। बताया कि सिंध हुकूमत सिविल इंतजामिया और कौमी सलामती इदारों के मजबूत रवाबित को अहमियत देती है। सिंध की तरक्याती पॉलिसी शमूलियती और मौसमियाती तकाज़ों के मुताबिक है। अवामी खिदमात की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। SPHF दुनिया का बड़ा हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम है जिसके तहत 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर फराहम किए जा रहे हैं। ख़वातीन को ज़मीनों के मालिकाना हुकूक देकर बाइख्तियार बना रहे हैं। और शहर कायद में डेंगू के वार थम न सके। रवां साल डेंगू से 37 अफराद जान बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची की 44 साला खातून और हैदराबाद में 13 साला लड़का जान से गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में 636 केसेस रिपोर्ट हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।